मॉर्निंग बच्चों। आज आप जो चैप्टर दिल्ली सुल्तान पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। जो दोनों ये रूलर दिल्ली सल्तनत में हुए थे तो इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। He increased his large standing army to protect from invasion because Delhi was attacked twice in 1299, 1300 AD and 1302 AD. दिल्ली पर अटैक हुए थे मंगोल, ये आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा भी था। और ये जो अटैक्स हुए थे जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन में हुए थे, इससे इन दोनों ही रूलर्स को कहीं ना कहीं इन अटैक्स ने फोर्स किया था कि आर्मी को मोबिलाइज किया जाए, आर्मी को लार्ज किया जाए, तभी हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ही इंक्रीज्ड हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसऑक्सेना। उसने भी अपनी आर्मी को इंक्रीज किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए न्यू गैरिसन टाउन बनाया था और जिसको क्या बोला जाता था, सिरी बोला जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ही evacuates 4 oldest cities of Delhi and made soldiers garrison. उसने दिल्ली के जो 4 ओल्डेस्ट सिटीज़ थे उनको खाली कराया और वहाँ पर सोल्जर्स के लिए गैरिसन टाउन बनाया। तो एक ये डिफरेंस आपको दिखेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने न्यू गैरिसन टाउन बनाया और मोहम्मद तुगलक ने ओल्डेस्ट सिटी को एविक्यूएट किया और उसके बाद गैरिसन टाउन बनाया। The residents of the old city were relocated to the new capital of दौलताबाद in the south. मोहम्मद तुगलक ने जो उसकी दिल्ली कैपिटल थी उसको रीलोकेट किया। रीलोकेट मीन्स चेंज किया और उसने न्यू कैपिटल अपनी कहाँ पर बनाई, दौलताबाद में बनाई जो साउथ में पड़ता है। और ये उसका सबसे गलत डिसीजन माना जाता है क्योंकि जब दौलताबाद, पहले दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली कैपिटल उसने की थी, इसलिए इससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सोल्जर्स वर फेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। जो टैक्स दिया जाता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसका 50% फिक्स कर लिया था और वो टैक्स देना पड़ता था। इससे जो रूलर्स होते थे उनको जो टैक्स मिलता था तो उनको अपनी आर्मी को भी बहुत अच्छे से स्टैंड करना, या जो सोल्जर्स होते थे उनको सैलरी मिलना या उनकी जो भी नीड्स होती थी वो बहुत अच्छे से फुलफिल होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद तुगलक। The tax collected from the area between Ganga and Yamuna was used to feed the army, but to meet the need of the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes, including those areas which were suffering from famine. अब एक डिफरेंस आप ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स लगाए थे वो सिस्टमेटिक उसने पूरा कर रखा था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक ने जो टैक्सेस थे, जो लार्ज आर्मी अपनी बहुत कर रखी थी और उसकी नीड पूरा करने के लिए उसने एडिशनल टैक्सेस इम्पोज किए थे पब्लिक पर। इवन उन एरियाज़ में भी किए थे जहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, किससे, फेमाइन से, मीन्स जिनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे, जहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन था ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही पेड his soldiers
salaries in cash rather than kind. The soldiers were to buy their supplies from the local market. To stop the fear of price rise, he controlled the prices of goods. Prices were carefully monitored by officers, and if merchants did not sell at the prescribed rates, were punished. अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसने क्या किया था, वो सैलरीज अपने सोल्जर्स को कैश देता था और जो प्राइजेस रहते थे, गुड्स के जो प्राइजेस रहते थे उसको उसने फिक्स कर रखा था। मीन्स जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने मन से जो लेना चाहें वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको मॉनिटर भी किया जाता था। और अगर कभी कोई इसको फॉलो नहीं करता था तो उसको पनिश किया जाता था। मोहम्मद तुगलक, ही पेड सैलरी इन कैश टू द सोल्जर्स बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरी देता था, लेकिन कभी भी उसने जो प्राइसेस रहते थे उनको कंट्रोल नहीं किया। ही इंट्रोड्यूस्ड द टोकन सिस्टम विदाउट रॉयल वेरिफिकेशन, somewhat like present day paper currency but made out of cheap metals, not gold and silver. ये उसका सबसे गलत डिसीजन था कि वो टोकन सिस्टम लाया था विदाउट रॉयल। मीन्स जैसे हमारे यहाँ पे जो करेंसी है, तो जो करेंसी का राइट्स किसको है? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उसको कर सकता है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन रहता है, ये किसके कंट्रोल में रहती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। उस समय क्या किया था उसने, जो टोकन सिस्टम लाया था उस पर कोई भी रॉयल वेरिफिकेशन नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, his administrative measures like military reforms, revenue reforms and economic reforms were quite successful. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. अब यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी का चाहे मिलिट्री रिफॉर्म्स रहा हो, रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, मीन्स मार्केट के जो रेगुलेशंस थे सभी को उसने सक्सेसफुली किया था। और इसीलिए मंगोल इन्वेजन जो हुआ उसका वो सामना कर पाया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ किसकी ज़्यादा बेटर थी? अलाउद्दीन खिलजी की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद तुगलक, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, मैंने अभी आपको बताया भी था, सबसे रॉन्ग डिसीजन था जब दिल्ली से कैपिटल दौलताबाद की थी। Plans to invade Transoxiana and disbanded his large army. Raising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellion and token system were failure measures. तो ये failure measures थे मोहम्मद तुगलक के, जो फर्स्ट उसने अपनी कैपिटल को किया, शिफ्ट किया। जो टैक्सेस थे उनको पब्लिक पर बहुत ज़्यादा इम्पोज किया और इससे क्या हुआ? रिवेलियन, उसका विरोध होने लगा, वाइड स्प्रेड पे विरोध होने लगा, रिवेलियन उसके लिए होने लगा। और जो टोकन सिस्टम लाया था वो भी फेलियर था। तो दोनों रूलर्स का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो सही या सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का। मोहम्मद तुगलक ने जो पॉलिसीज़ लाया था तो पॉलिसीज़ तो उसकी ठीक थी, लेकिन इम्प्लीमेंट उसने सिस्टमेटिक नहीं किया था। और कुछ पॉलिसीज़ भी जो लाया था वो भी उसकी राइट नहीं थी। तो इसीलिए मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसको फेलियर माना गया है। थैंक यू बच्चों।